Good morning, students. Today I am going to explain to you some important units जो कि large फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट्स करने के लिए होती हैं। जो मेन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो आपको पता ही है, वो है लेंथ, मास और टाइम। और लास्ट में आपको मैं डेली लाइफ की जो नीड्स हैं, कौन कौन सी हमें यूनिट्स की ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, mass and time. These are the three basic physical quantities which are very compulsory for us. We need to measure these physical quantities. देखो हम आज जो है आपके लिए आए हैं लेके ये इम्पोर्टेंट some important units जो उनकी जो डेफिनेशन भी आपको बताई जाएंगी। हम जहाँ लिख सकते हैं सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स, ये थोड़े ही हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको लेंथ के बारे में बताऊंगा। तो लेंथ में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक लेंथ। तो लेंथ में जैसे कि इसको हम ऐसे करके पार्ट ए बता सकते हैं इसको हम, जिसमें हम सबसे पहले करते हैं लार्ज लेंथ। तो लार्ज बड़ी लेंथ जो है, लार्ज डिस्टेंसेस भी बोल सकते हैं। बेटा जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस हमारे फिजिक्स में लेंथ के फॉर्म में ही बताई जाती हैं। तो लार्ज डिस्टेंसेस जो कौन होते हैं, कौन से मेन होते हैं, तो सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सबसे पहले आइए यहाँ पे ASTRONOMICAL एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बेटा इसको शॉर्टकट में बोला जाता है AU। तो आपको मैं याद भी कराने का तरीका साथ में बता दूंगा, क्योंकि इनको आपको डेफिनेशन को याद करना पड़ेगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ये लार्ज डिस्टेंसेस के लिए होता है, जिसको मैंने आपको बताया कि जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स होंगी वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होंगे, लेंथ, मास और टाइम। तो बेटा पहले तो मैं लेंथ के बारे में आपको बता रहा हूँ, फिर मैं मास के बारे में बताऊंगा, फिर टाइम। तो देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, एस्ट्रोनॉमिकल जैसे टेलीस्कोप होती है, गैलीलियोस टेलीस्कोप, मतलब हेवनली बॉडीज को देखने के लिए, स्टार्स, मून, इन चीज़ों को देखने के लिए बड़े दूर के डिस्टेंस इसमें कवर करना पड़ते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा यूनिट है, क्योंकि बड़ी चीज़ को मेजर करने के लिए बड़ा यूनिट होता है। तो ये यूनिट क्या चीज़ है, मैं जहाँ पे एक डायग्राम बनाने से आपको मैं हेल्प करूँगा समझाने की। जैसे कि अर्थ के सेंटर से लेके और सन के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, जैसे अर्थ EARTH। बेटा अर्थ की स्पेलिंग यही होते हैं ना, अर्थ की स्पेलिंग जिसके ऊपर हम रहते हैं, पृथ्वी। तो सन, सूरज के जो बीच में यू होता है। बेटा ए आ गया अर्थ का सेंटर, जहाँ पे चाहे वो आर होता है लेकिन आपको ए लेना, AU। तो ये आ गया यू सेंटर। तो अर्थ के सेंटर से लेके सन के सेंटर में तक जो डिस्टेंस होता है उसको 1 AU बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये ऐसे हम यहाँ पे ऐसे करते हैं। देखो बन गया, एक याद करने का अच्छा तरीका बन गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अर्थ के सेंटर में ए आ गया और सन के सेंटर में यू आ गया। एक बनी बनाई जो चीज है याद रखने के लिए, और इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सन। उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगी, जो लेंथ होगी, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से बोला जाएगा। और उसकी मीटर में SI यूनिट, देखो जो भी चीज हमने कन्वर्ट करनी है वो SI यूनिट में, सारी बातें नोट करनी है। तो इट इज डिफाइंड, देखो डेफिनेशन याद करने में कितनी सहूलत हो जाएगी आपको। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस शॉर्टकट लिख देते हैं इसको, बिटवीन द सेंटर किसका सेंटर ऑफ द अर्थ, बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सन, EAR एंड द सेंटर ऑफ द सन। तो दोनों के सेंटर में जो दूरी होगी उसको हम बोलेंगे, ये मेन फोकस रखना आपने इसका। दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस बनेगा, जो कि हम याद रखने के लिए ये बनाया है, अर्थ के सेंटर में ए
और सन के सेंटर में यू, ये तो हमने खुद तो नहीं बनाया, तो ऑलरेडी इनके स्पेलिंग है, तो ए यू बन गया एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है बेटा, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, वी यू हैव टू लर्न दिस थिंग। तो इसके लिए भी मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ, हाउ टू लर्न इट। तो 1.49 जो कि 1.5 ही गिना जाता है, डेढ़ जो बोलते हैं इसको 10 की पावर 11 और साथ में बेटा ये जो SI यूनिट में आने के लिए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, जो कि अर्थ के सेंटर से लेके सन के सेंटर में होता है, 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। चलो ये भी मैं आपको याद करने का एक हेल्प करता हूँ मैं आपकी। तो 10 की पावर 11 मतलब 1 अर्थ एंड 1 सन, 1 ऐसे, एक और एक तो 2 होते हैं, लेकिन एक और लोग 11 भी बोलते हैं। 10 की पावर 11 मीटर, 1.4 मतलब हाफ, 1 एंड हाफ, जिसको 1.5 भी बोला जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। जब भी आपको रिकॉल करना पड़ेगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, तो आपको न्यूमेरिकल जब कोई भी फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। वन थिंग। नाउ नेक्स्ट बेटे, ये जो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम ऐसे साइन लगा सकते हैं, लार्ज डिस्टेंस। ये अब मैं आपको लार्ज डिस्टेंसेस के ऊपर कितना एक नंबर 1 डाल देते हैं, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हमारे पास 3 है जो बड़े यूनिट होते हैं, जो हेवनली बॉडीज के लिए, स्टार्स वगैरह की मेजरमेंट में काम आते हैं। तो आइए दूसरे की भी बात करते हैं, इससे बड़ा। देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, इससे भी बड़ा एक यूनिट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि लाइट ईयर। इनकी डेफिनेशन भी आपको याद करनी है। लाइट ईयर, देखो लाइट ईयर को कई बार हम शॉर्टकट ना LY बोल देते हैं, लाइट। तो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। यहीं से डेफिनेशन आपने तैयार करनी है, कितने टाइम में, इन 1 ईयर। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस। बेटा कितना डिस्टेंस किसने ट्रेवल करना है, डिस्टेंस। देखो इसको हेडिंग कर लेते हैं, ट्रेवल्ड बाय लाइट। ट्रेवल्ड जो लाइट चलती है, ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में कितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसको लाइट ईयर उसका यूनिट रखा गया। तो एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। जहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। तो आइए हम यूज करते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये आपको पता होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा जो स्पीड है लाइट की वो तो आपको पता है, लेकिन डिस्टेंस देखो मैंने जब डेफिनेशन लिखी है, इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस। तो लाइट ईयर तो डिस्टेंस ही होगा ना, तो वो डिस्टेंस की जगह हम लाइट ईयर लिखेंगे, 1 लाइट ईयर, सभी को 1 लिखेंगे। बेटा ये 1 लाइट ईयर ऐसे लिख दिया जब हमने। तो स्पीड कितनी होती लाइट की, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। यूनिट को लिखने की जरूरत नहीं होती, चलो लिख देते हैं, क्योंकि कोई भी हमने यूनिट बता रहे हैं उनको मीटर में कन्वर्ट करना। मीटर में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मीटर एक ऐसा ही यूनिट है। तो लाइट की स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, तो टाइम जो है, एक साल का टाइम जो है वो भी सेकंड्स में लेना, क्योंकि मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड है, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा और लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट जो है वो मीटर में आ जाएगा। तो बेटा देखो सबको पता है 365 डेज होते हैं एक साल में। जब इसको हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आवर्स बन जाते हैं, क्योंकि 24 जो होते हैं एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। फिर जब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिनट्स बन जाते हैं, क्योंकि एक घंटे में, एक आवर में 60 मिनट्स होती हैं। फिर दोबारा हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेटा सारे जो जहाँ से लेके जहाँ सेकंड बन जाएंगे, और सेकंड से सेकंड कट हो जाएगा। जब इसकी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक लाइट ईयर जो है, देखो मैंने आपको ड्राइव करके ऐसे भी आप याद रख सकते हो, 1 लाइट ईयर में कितना होता है, इसकी कैलकुलेशन आपने करनी है। तो 9.46 10⁻15 मीटर। देखो 10 की पावर पहले 11 थी, अब 10 की पावर 15 हो गया। तो मतलब कि ये लाइट ईयर जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ा यूनिट है, क्योंकि जब आपने बड़ी बड़ी मेजरमेंट्स करनी है तो हमें बड़े बड़े यूनिट की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है हमें अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है जिसको तो मेजरमेंट करने का है, तो देखो कितना बड़ा वैल्यू है 10 की पावर 11, उसको सिर्फ 1 क्योंकि न्यूमरल कम करने की कोशिश की जाती है, और जो टाइम टू टाइम ये डिस्कवरीज हो चुकी हैं और इनकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में
पूछी जा सकती है, व्हाट इज ए लाइट ईयर, और एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड दीज थिंग्स आर टू बी रिमेंबर्ड, क्योंकि आपको 11th क्लास में काफ़ी चीज़ें याद करना पड़ेगी, तो क्योंकि सारा फिजिक्स का बेस बनेगा। बेटा इससे भी बड़ा एक झुंड मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लेंथ, ये सारा किसके लिए है, लेंथ के लिए, डिस्टेंसेस। डिस्टेंसेस बेटा क्या होते हैं, लेंथ ही होते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला एक पार्ट जिसको ये बोल रहे हैं हम, तो लेंथ के बारे में, लार्ज डिस्टेंसेस, लार्ज लेंथ बोल दो। तो इसमें हमारे जो पारसेक, पारसेक भी यूनिट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये भी और भी ज़्यादा बड़ी दूर जाना है तो बड़े डिस्टेंस कवर करने हैं तो पारसेक यूज किया जाता है। मैं आपको पारसेक का मीनिंग भी बता देता हूँ। पैरालैक्टिक, पैरालैक्टिक PARALLACT, पैरालैक्टिक सेकंड। तो बेटा मैक्सिमम इसको हम पारसेक ही बोलते हैं। तो ये कौन सा डिस्टेंस होता है, जैसे सबसे पहले हमने बताया ना 1 AU, तो 1 AU का आर्क, आर्क होता है जैसे कोई सर्कल का थोड़ा सा पार्ट होता है, उसको आर्क बोलते हैं। तो मैं जहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, देखो 1 AU जैसे कि कोई आर्क है, जहाँ पे कंपास रख के हम ऐसे कर सकते हैं। तो जो सर्कल का थोड़ा सा पार्ट है, अगर इसका जो लेंथ है आर्क का वो 1 AU है, ठीक है। तो इसके जो सेंटर से जहाँ से ये आर्क बना, तो वो जो इसका रेडियस है, जैसे मैं साइड में जहाँ से भी लिख सकता हूँ, तो ये जो रेडियस है इसको 1 पारसेक बोला जाएगा, 1 पारसेक। तब जब जहाँ पे आर्क जो है 1 AU की है और जहाँ पे इस जगह पे जो डिस्टेंस एंगल है वो 1 सेकंड का बने। देखो जो एंगल होते हैं इनको भी सेकंड बोलते हैं, जैसे कि टाइम के साथ सेकंड बोलते हैं ना एंगल। जो 1 आवर होता है उसकी जगह डिग्री होता है। तो वो बेटा 60 मिनट, मिनट के लिए जो होता है वो एक लाइन ऐसे डाली जाती है, जैसे कि 1 मिनट है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, जैसे कि टाइम में बात की जाती है। और इसी तरह से 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो ये बात जो है आपको डिग्री जो है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। और 1 सेकंड जो होता है, जो 1 मिनट है उसमें 60 सेकंड होते हैं। 1 सेकंड कितना छोटा एंगल होगा, जिस डिस्टेंस पे 1 AU 1 सेकंड का एंगल बनाता है, उस रेडियस को उतनी, उसको कितने डिस्टेंस को, उसको 1 पारसेक बोला जाएगा। देखो मैं पारसेक की आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसी चीज को मैंने बोलना है, इसी चीज को आई हैव टू स्पीक दिस थिंग। 1 पारसेक, तो एक जब भी हम किसी की डेफिनेशन देते हैं, मैंने ये नहीं है कि मैंने लाइट को 1 ईयर नहीं लिखा, तो मैंने 1 ही लिखा जहाँ जो डेफिनेशन बोलने में जरूरत नहीं होती, लेकिन जहाँ मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, क्योंकि हम 1 पारसेक कैसे लिखेंगे, 1 पारसेक इज डिफाइंड एज द, सभी को हम बेटा जब डेफिनेशन बोलेंगे, जैसे 1 पारसेक की डेफिनेशन दे रहे हैं, इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ही बोलेंगे, क्योंकि ये लार्ज डिस्टेंसेस के यूनिट है। तो इनका जो इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, इसको हम डिस्टेंस ही बोलेंगे। लेकिन कौन सा डिस्टेंस, वेयर मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट लिख सकते हैं, इस पॉइंट से, जैसे जहां पे ओ लिखा मैंने, फ्रॉम ए पॉइंट वेयर एन आर्क, ये बेटा आर्क होती है, आर्क स्टैंड्स एंगल ऑफ एंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट वेयर एट ए पॉइंट, जब फ्रॉम पॉइंट वेयर एन आर्क स्टैंड्स एंड, देखो बेटा आर्क जो है, वेयर एन आर्क, जहां लिख देते हैं वेयर एन आर्क ऑफ 1 AU, इसको भी बोलना था ना, वेयर एन आर्क ऑफ 1 AU सबटेंड्स एंगल ऑफ 1 सेकंड, 1 सेकंड। ये देखो ऐसे लिख देती हैं, चलो 1 सेकंड लिख देते हैं और इसको 1 को ऐसे करके, ताकि आपको पता चले। ये होता है जहां पे जो 1 AU आर्क है, जिस डिस्टेंस पे, जिस पॉइंट पे, वो दूरी पे, फ्रॉम पॉइंट वेयर एन आर्क ऑफ 1 AU सबटेंड्स एंगल ऑफ 1 सेकंड। यहाँ पे एक आर्क जो है इतनी दूरी पे जाके 1 सेकंड का एंगल बनाएंगे, उस डिस्टेंस को, उस रेडियस को हम डिस्टेंस ही बोलेंगे, हम 1 पारसेक बोलेंगे। इसको भी हम ड्राइव कर सकते हैं, यू नीड नॉट ड्राइव, ओनली यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। जैसे कि आपको क्या याद रखना है,
1 पारसेक इज इक्वल टू, ये आपको याद रखना है, ये मैं जहाँ से बता देता हूँ। 1 पारसेक जो है ये मैंने देखो मैंने भी तो याद रखा हुआ है, तो ये वैल्यू जो है 10 की पावर 16। ये आप बेटा याद रखिए। ये आपकी 3 चीज़ें आ गई लार्ज लेंस के लिए। अब मैं स्मॉल लेंस के लिए बताता हूँ, तो इसको हम पार्ट बी बोल देते हैं। चलो ऐसे पार्ट वाइज बता देते हैं। तो स्मॉल लेंस, स्मॉल डिस्टेंसेस, जहाँ स्मॉल लेंस बोल देते हैं एक ही बात है, लेंस बोल लो, जहाँ डिस्टेंसेस बोलो एक ही बात है। जहाँ पे हम बोल सकते हैं लार्ज लेंस, आपकी मर्जी है, ये कोई इतनी एक ही चीज है, तो लार्ज लेंस आ गई बेटा। तो जहाँ पे आ गई स्मॉल लेंस। अब स्मॉल लेंस कैसे, जो कि डिस्टेंसेस ही होते हैं, ये कितने, इसके कौन कौन से, सिर्फ आपको यूनिट याद रखने हैं स्मॉल लेंथ के लिए कौन कौन से यूनिट, इसमें कोई ज़्यादा आपको यही डेफिनेशन पूछी जाती है, बाकी तो किसी की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। जैसे कि स्मॉल लेंथ में जो है नंबर 1 लिख देते हैं, जैसे कि 1 माइक्रो, माइक्रो से भी मिली से भी स्टार्ट हो सकते हैं, माइक्रोमीटर। मैंने लास्ट टाइम जी आपको बताया था माइक्रोमीटर, जैसे कि 1 माइक्रोमीटर को ऐसे बोला जाता है, ऐसे म्यू और एम। तो 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, जो भी यूनिट हमने बताना है उसको आपने ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करके दिखाना है। जैसे माइक्रोमीटर, तो माइक्रो में आपको ये याद रखना पड़ेगा 10 की पावर -6, ये चीजें आपको याद रखना पड़ेंगी, जैसे ये बता दिया। अब सेकंड नंबर में जैसे कि नैनोमीटर, बेटा नैनोमीटर ऐसे शॉर्टकट ही लिख देते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको। 1 नैनोमीटर, इसको मैंने बोला था 9 से याद रख लेना, 10 की पावर -9। इसी तरह से पिकोमीटर बहुत से होते हैं, जैसे कि इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन, बेटा एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन को ऐसे भी लिखते हैं, ये ऐसे 0 इस साइड डालते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉन में 10 की पावर -6 की कुछ आप याद रख लीजिए। जैसे आगे पिको 10 की पावर -12, इसी तरह से फर्मी बहुत से होते हैं। अब जो वो मैंने तो पूरा आपको टेबल बना के दिखाया हुआ है, वो जो प्रेफिक्स लगा के समझाया था लास्ट टाइम में, तो इसकी कोई इतनी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पिको, जो पिकोमीटर, जैसे पीएम समझेंगे ना, पीएम पिकोमीटर होता है। अगर आप कहो तो मैं पूरा लिख देता हूँ, पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर जो है वो 10 की पावर -12 मीटर होता है। ये कुछ चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी न्यूमेरिक सॉल्व कर रहे हैं। ये बेटा आ गई आज पार्ट ए और बी लेंथ की बात, ये किसकी आ गई, लेंथ की बात। अब मैं आपको मास की बात भी बताऊंगा। तो टाइम का तो सबको पता है कि वो अभी मैं जैसे डिग्री के बारे में बता रहा था, 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट्स का एक, और 60 मिनट्स का एक जो है वो जिसको आवर बोलते हैं हम। तो अब हमारा जो इसमें आ गया मासेस, तो मासेस की बात करते हैं पार्ट बी सी में आके। तो बेटा पहले लार्ज मासेस, तो लार्ज मासेस के लिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। अब लार्ज मासेस के लिए जो कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, पहले लार्ज मासेस के ऊपर आ जाते हैं। तो लार्ज मासेस के लिए कौन कौन से यूनिट यूज़ किए जाते हैं, ये तो मेरे ख्याल आप, जैसे कि क्विंटल, क्विंटल का भी नाम सुना होगा आपने, कि 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं, या जैसे कि पाउंड, स्लग। तो सबसे बड़ा मास का यूनिट कौन सा है, चंद्रशेखर, वो कितना ज़्यादा मास होता है, वो सन से भी बड़ा, 1.4 टाइम्स का मास ऑफ सन होता है। ये कुछ बातें आपने याद रखनी है। तो इसमें आपको जो है ये नहीं है कि कोई मुश्किल चीज़ है, इसमें बड़ा सिंपल काम है, लेकिन कुछ चीज़ें याद रखना पड़ती हैं, यही फर्क है। बाकी तो देखो, जैसे कि 1 क्विंटल, क्विंटल का नाम भी आपने कभी नहीं सुना अगर, तो चलो याद रखो, 1 क्विंटल में 100 kg होती है। एक बेटा मीट्रिक टन, एक मीट्रिक टन होता है जिसको 10 × 10 × 10, वो 1000 kg होता है मीट्रिक टन। ये भी यूनिट आपको मास में जरूरत पड़ेगी, मीट्रिक टन। एक मीट्रिक टन में जैसे कि 10 × 10, क्योंकि ये क्यूब होता है, वॉल्यूम की शेप में होता है, तो ये केजी यूनिट जो है, तो ये 1000 बन गए, 1000 मीट्रिक टन को 1। जैसे कि मैं आपको इसके बाद भी कुछ यूनिट बताने वाला हूँ मासेस के, तो फिर स्मॉल मासेस के भी बताने हैं। तो स्मॉल मासेस का तो एक ही यूनिट बताएंगे, एस्ट्रोनॉमिक वाला यूनिट वही ज़्यादा यूज होता है, वो केमिस्ट्री में ही यूज होता है, लेकिन यूनिट का ठेका हमने फिजिक्स में ही लेके रखा है। तो ये आपको स्लग का भी नाम पता होगा, अगर नहीं पता तो ये याद रखें बेटा, एक स्लग जो होता है वो कितना होता है, 14.5, कितने केजी,
इसको बंस अलग बोलते हैं। ये आपको आगे आगे जाके जब भी आप आगे पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। पाउंड का नाम भी आपने सुना होगा, जैसे केक वगैरह काटते हैं तो एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। ऐसे तो लोग 400 बोलते हैं, लेकिन 453 453.6 ग्राम, ये भी याद रखिए। ये भी GM लिख देते, चलो सिंपली जी से भी काम चला सकते थे। ये थे लार्ज डिस्टेंसेस के लिए जो आपको मार्क्स याद रखना पड़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो तो याद रखना मिलेगा। सबसे बड़ा यूनिट लार्जेस्ट बेटा, लार्जेस्ट मास, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कभी जो जरूरत पड़ सकती है आपको, इसमें स्पेशली मैंने मेंशन भी कर दिया है। वो चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रा ये किसी के साइंटिस्ट के नाम पे है, चंद्रशेखर लिमिट, वो बेटा CSL जैसे शॉर्टकट में। तो एक CSL जो होता है तो इसका कितना मास होता है, 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में सन का मास सबसे ज्यादा माना गया है, तो उससे मतलब 1.5 भी बोल दो, 1.4 टाइम्स का मास ऑफ सन उससे ज्यादा होता है। तो बेटा जी जो लास्ट में मैं आपको पार्ट डी जो है ये भी बता देता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं, पार्ट डी जो ऐसे मैंने पार्ट बना दिए हैं जिनको हम लेंथ और मास का बताएं। तो टाइम का मैं अलग से आपको डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बता देता हूँ। तो ये पार्ट डी में हो गया स्मॉल मासेस। तो स्मॉल मासेस में किसकी जरूरत पड़ती है, तो मामूली सी सिंपल सी बात है कि 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AM एटॉमिक मास यूनिट। बेटा इसका सिंबल क्या है, एटॉमिक, A फॉर एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि एटम के जो मास हैं उनके में काम आता है। तो एक AMU में कितने मीटर होते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी आपको यूनिट बताए हैं सभी को मीटर में कन्वर्ट किया, और जो मास है वो केजी में। लेकिन मीटर की बात नहीं, क्योंकि जो मास है तो इसको केजी में, यहाँ पे मीटर में है क्योंकि लेंथ, और दूसरा मैं मास बता रहा हूँ अभी। तो मास में जो है 1.67 इंटू 10 की पावर -27। देखो ये कितनी सिंपल सी बात है, कैसे कि आपको देखो थोड़ी सी क्रैमिंग तो स्टडी में करना पड़ेगी जब आपने फिजिक्स पढ़नी है। तो खास करके इसी टॉपिक में है ये जो यूनिट है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, उसके बाद तो सारा सिंपल हो जाएगा। तो देखिए ये बेटा ये आ गया। अब इसके बाद मैं आपको जो है इसमें ये सारे ABCD करके मैंने आपको इसमें A और B में मैंने लेंथ कवर की है, और C और D में मैंने मासेस कवर की है। अब मैं आपको डेली लाइफ, क्योंकि इसमें एक टाइम का रोल प्ले रह गया, टाइम के बारे में बताऊंगा, लेंथ मास जो डेली लाइफ में आपको जरूरत पड़ती है उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगा आपसे। तो ये आपने कर लिया है। तो नेक्स्ट आपका लास्ट में थोड़ा सा प्रश्न है डेली लाइफ। बेटा ये डेली लाइफ जो रोज आपको लाइफ में, ये मैंने डेली लाइफ नीड्स या रिक्वायरमेंट्स, नीड्स ऑफ यूनिट्स। बेटा कुछ यूनिट ऐसे होते हैं जिनकी डेली लाइफ में जरूरत पड़ती है, आप चाहे ध्यान दो या ना दो। अगर किसी को ये चीजें नहीं पता होंगी जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, तो वो बंदा ऐसे लगता है कि इसको है ही कुछ नहीं, कोई जल्ला है इसको समझी कोई नहीं है, तो जिसको हम कह सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं बात करूंगा लेंथ के ऊपर। सबसे पहले मैं जब लेंथ के ऊपर बात करूंगा तो जी आपको भी लगेगा कि हमें अगर इनका पता नहीं है तो हम तो कहीं जा नहीं सकते, कहीं बाजार जाना है तो कोई कपड़ा खरीदना है कुछ। तो जैसे कि मैं किलोमीटर से स्टार्ट कर देता हूँ, इससे ज्यादा कोई दूर जाने की जरूरत नहीं। ये सिंपल में, ये मैंने तो आपको 10 की पावर में समझाया हुआ है, लेकिन सिंपल तरीके से आप याद रखें इसको। जैसे कि आपने कहीं जाना, भाई कितना डिस्टेंस है, वो यूजली लोग किलोमीटर बोलते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये तो आपको पता है। ये बड़े यूनिट से मैं आता जा रहा हूँ, जितनी डेली लाइफ में जरूरत पड़ती है। तो ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, 1000 मीटर होते हैं। जो आधा किलो में कितने हो गए, वो 500 मीटर हो गए। एक बात ये याद रखनी। फिर इसी को आगे आगे लेते जाते हैं। 1 मीटर, देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मीटर से हम सेंटीमीटर ये याद रखो, 100 सेंटीमीटर। ये डेली लाइफ की बातें हैं। और 1 सेंटीमीटर में, जैसे ये तो आप
स्टार्टिंग से छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बेटा, वो भी आपको पता होना चाहिए। 10 मिलीमीटर, एम जो बोल रहा हूँ ये क्या बोल रहा हूँ मैं, मिलीमीटर, ठीक है ना, ये कॉमन सी चीजें हैं। और 1 मिलीमीटर में कितने वो डेसीमीटर, वो मैंने आपको सिस्टम बताया। बस इतना सी, जिसको नहीं पता उसको दुनिया का क्या पता होगा कि 1 मीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ये बातें तो बड़ी, ये बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, इसमें कोई इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, फिर भी आपको ये याद रखना है। जैसे अभी जो है थोड़ी सी बात की जाएगी मास के ऊपर। मास के जो डेली लाइफ में हमें जरूरत पड़ती है, हमें बाजार, अपने पेरेंट्स आपको कभी भेज देते हैं कि चलो कि बाजार से कोई चीज़ लाओ, तो सबसे पहले आपको किस मास की जरूरत पड़ती है। कई बार तो सुनने में आता है, चलो क्वांटल की भी बात कर देते हैं। अभी भी मैं पहले आपसे बात कर रहा था, 1 क्वांटल में कितने होते हैं, 100 kg, 100 किलोग्राम। अब मैं मास की बात कर रहा हूँ। चलो इसकी भी जरूरत पड़ती है, अगर कहीं आप चले जाओ तो क्वांटल की भी बात की जाती है, कई बार आप सुनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ती है किलोग्राम की, केजी। तो 1 केजी में, जैसे आप बाजार से कोई चीज खरीदते हैं तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, वो आपको याद रखना बड़ा कंपल्सरी है। मैं पूरा लिख देता हूँ, 1000 ग्राम, कोई आधा केजी, पाव, ऐसे हम 250 ग्राम चीजें लेते हैं तो पता होना चाहिए वो कितना होता है। अब इसके नीचे जो है आपको इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये चीजें आपको डेली लाइफ में जरूरत पड़ती रहती है। अब कभी सुना है गोल्ड स्मिथ के पास चले जाते हैं तो मिलीग्राम में भी जरूरत पड़ती है, वो तो बात आपको पता ही है। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1000 मिलीग्राम होते हैं बेटा, मिलीग्राम, mg। और अब मिली से नीचे नहीं जरूरत पड़ती। मैं ये बात किसकी कर रहा हूँ, डेली लाइफ में जो नीड्स होती हैं यूनिट्स की। अब इसके बाद लास्ट में क्योंकि 3 ही फिजिकल क्वांटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो लेंथ, मास और टाइम की बात करूंगा। तो टाइम के लिए देखो EI, ये भी सबको पता होना चाहिए। डेली लाइफ में आपको टाइम देखना आना चाहिए। जिसको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है तो वो क्या इंसान है, क्या कुछ है, वो तो उसको कुछ समझेगा नहीं कोई भी। अब टाइम देखो क्या है कि जैसे कि पूरे साल से शुरू हो जाते हैं। 1 ईयर, अभी जरूरत पड़ी थी हमें, 1 ईयर में कितना होते हैं, 365 दिन। वो लीप ईयर की बात छोड़ो, अभी जो ये पता होना चाहिए एक साल में कितने डेज होते हैं। मंथ्स का भी है लेकिन उसकी कोई इतनी जरूरत नहीं, वो तो पता सबको 12 मंथ्स होते हैं। तो लेकिन जहाँ से स्टार्ट करते हैं 365 डेज। तो बेटा एक दिन में हमें हर एक की एक देखो, जहां मैं 1 लिख रहा हूं और ये एक सिंपल वे है, तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, क्योंकि उससे बड़ा टाइम का जो है 24 आवर्स, दिन रात जिसको बोलते हैं ना, 24 आवर्स। इससे भी नीचे जब आएंगे आप तो 1 आवर में क्या होगा, 60 मिनट्स। जैसे मैं डिग्री में भी बोल रहा था आपको, एक साइन लगा के ऐसे 60 मिनट्स 1 आवर, वो तो डिग्री का की बात थी। अब इसके बाद हमें क्योंकि सेकंड में आना होता है, हमें किसमें आना होता है, सेकंड। जैसे कि ये मीटर वाला ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जहाँ ये क्वांटल वाला जहाँ ग्राम से हो सकता है आपको केजी में आना पड़े, वो बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट, ये लास्ट है 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो भी 60 सेकंड होते हैं। तो ये है बेटा डेली लाइफ के ये जो एक टाइम का ये रोल प्ले आपके पास आएगा, और एक ये आएगा, और ये लाइफ ये है कि जो आपको जरूरत पड़ती ही रहती है। आप इसको फील करो या ना करो, लेकिन ये जरूरत पड़ती रहती है। वैसे ये जो मास और भी तोला वगैरह कितना होता है तो वो भी आपको पता होगा, अगर कहो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 तोला, जैसे कि कभी सोना तो बड़ा महंगा हो गया है, 1 तोला में 10 ग्राम होता है, 10 ग्राम का एक तोला माना जाता है। चलो, लेकिन ये ज्यादा फेमस है। ये था आज का 1.5 साल। तो यूनिट्स के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और जो वो यूनिट्स हैं वो 3 चीज़ों के ही ज़्यादा आपको जिनकी डेरिवेशन वगैरह करना पड़ती है, लेंथ, मास और टाइम। ये था आज का यूनिट्स, इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो कि आपको याद रखने हैं।